पहला प्रश्न है, भगवती सूत्र किसके बारे में जानकारी देता है? इसके ऑप्शन है ए महावीर, बी गौतम, सी ऋषभदेव, डी पराशर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर। दूसरा प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पुणे, बी वाराणसी, सी कलकत्ता, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कलकत्ता। तीसरा प्रश्न है, ड्यूमा किस देश की साम्राज्यिक विधानसभा थी? इसके ऑप्शन है ए चीन साम्राज्य, बी रूस साम्राज्य, सी फिलीपींस साम्राज्य, डी जर्मन साम्राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस साम्राज्य। चौथा प्रश्न है, चर्यापद की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है ए महासिद्ध, बी सक्यापा, सी चार्य पुरुष, डी योगाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महासिद्ध। पांचवा प्रश्न है, मोरक्को संकट समाधान हेतु 1906 में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? इसके ऑप्शन है ए लंदन सम्मेलन, बी बर्लिन सम्मेलन, सी पेरिस सम्मेलन, डी अल्जेसिराज सम्मेलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्जेसिराज सम्मेलन। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? इसके ऑप्शन है ए त्रिपुरा व नागालैंड, बी त्रिपुरा व मिजोरम, सी मेघालय व मिजोरम, डी असम व त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपुरा व मिजोरम। सातवां प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार सीमा शुल्क कानून कब बना? इसके ऑप्शन है ए 1601 ईस्वी, बी 1624 ईस्वी, सी 1651 ईस्वी, डी 1673 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1673 ईस्वी। आठवां प्रश्न है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है ए पेट्रोलियम उद्योग, बी कागज उद्योग, सी कपड़ा उद्योग, डी नमक उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पेट्रोलियम उद्योग। नौवां प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए वन संरक्षण, बी पर्यावरण,
सी ग्रामीण स्वच्छता, डी विद्यालय शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रामीण स्वच्छता। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बहुराज्य सहकारी बैंक है? इसके ऑप्शन है ए विजया बैंक, बी सारस्वत बैंक, सी यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सारस्वत बैंक। 11वां प्रश्न है, भुगतान के संतुलन पर राज्य समय समय पर डाटा कौन जारी करता है? इसके ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का नाम अक्षांश पर आधारित है? इसके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इक्वेडोर, डी कैनरी द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इक्वेडोर। 13वां प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। इसके ऑप्शन है ए शैवाल, बी कवक, सी हरित सब्जी, डी पशु का मांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कवक। 15वां प्रश्न है, फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? इसके ऑप्शन है ए टांग में, बी हाथ में, सी वक्ष में, डी खोपड़ी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए टांग में। 16वां प्रश्न है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? इसके ऑप्शन है ए प्लवन सिद्धांत, बी पास्कल सिद्धांत, सी आर्किमिडीज सिद्धांत, डी बर्नौली सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बर्नौली सिद्धांत। 17वां प्रश्न है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति, इसके ऑप्शन हैं ए बढ़ जाती है, बी अनंत हो जाती है,
सी कम हो जाती है, डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ जाती है। 18वां प्रश्न है वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए तांबा, बी पारा, सी जस्ता, डी सीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जस्ता। 19वां प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इसके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट्स से, बी प्रोटीन से, सी विटामिन से, डी वसा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन से। 20वां प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। इसके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी फ्लूओरीन, सी नाइट्रोजन, डी ब्रोमीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रोमीन। दोस्तों यह आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए क्लोरोपिक्रिन, बी ईथर, सी एथेनॉल, डी एथेन। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।